हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त था, फिर भी उसमें उनका जरा भी मोह नहीं था। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों में ही उनका मन रमा रहता था। उन्होंने अपने सारे कर्म भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर दिए रखे थे। उन्होंने सरस्वती के तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों आश्रम मेद यज्ञ किए थे। भगवान की आराधना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके द्वारा किए गए यज्ञों में प्रजा महात्माओं द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बड़े मनोजोग से श्रवण करती थी। वह अपने हृदय में श्री हरि के अनंत प्रेम का नित्य दर्शन करते रहते थे। उन्होंने समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशिला, संसार से बिरकत एवं भक्ति परायण थी। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के समाप्त होने पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और प्रातः काल उठकर यमुना जी में स्नान किया तथा मधुवन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने भगवान का महाभिषेक सभी प्रकार की सामग्री द्वारा किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, उन्हें बहुमूल्य गौएं दान में दी। सबसे अंत में ब्राह्मणों ने से आज्ञा लेकर उन्होंने व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए, उन्हें आसन देकर आदर के साथ बैठाया और विधि पूर्वक उनके चरणों की पूजा की। बाद में राजा ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने स्नान करके भोजन करना स्वीकार कर लिया। वह अपने शिष्यों के साथ जमुना तट पर स्नान ध्यान के लिए चले गए। इधर द्वादशी के केवल घड़ी भर शेष रह गई, परंतु दुर्वासा ऋषि का कहीं अता पता नहीं था कि वह कब लौट कर आएंगे। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। यदि वह दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं और द्वादशी रहते व्रत का पारण नहीं करते तो दोनों ही स्थितियों में दोष लगता है। विचित्र धर्म संकट था, वह करें तो क्या करें। तब ब्राह्मणों ने विचार करके उन्हें बताया कि रीतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भी भोजन करना ही है और नहीं भी है। ऐसा निश्चय करने के उपरांत राजा अम्बरीश ने समय रहते जल पी लिया। परीक्षित उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां आ धमके और क्रोध में भरकर बोले, अच्छा तो तूने धर्म का उल्लंघन करके व्रत का पालन कर लिया। तू निश्चय ही क्रूर और दुष्ट है। तू अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। भगवान की भक्ति का तू ढोंग करता है। मुझे भोजन का निमंत्रण देकर तूने मुझसे पहले ही भोजन कर लिया। ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा और उसे धरती पर पटकते हुए कृत्या का आह्वान किया। उसी समय परले काल की आग के समान उस जटा से एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसकी लाल सुर्ख आंखें क्रोध में दहक रही थी। उसके हाथ में एक तेज धार वाली तलवार थी। उसे लेकर वह जीभ लपलपाती हुई राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी। पीछे से दुर्वासा क्रोध में चीखा, मार डाल इस तथा कथित भक्त को।
वह राक्षसी जैसे ही राजा अम्बरीश के पास आई और उसने अपनी तलवार उसे मारने के लिए उठाई। राजा अम्बरीश बिना विचलित हुए हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। वह एक पग भी पीछे नहीं हटे। उसी समय वहाँ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने अपनी तेज किरणों के द्वारा कृत्या को भस्म कर दिया। उसे भस्म करके वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर आता देख दुर्वासा ऋषि पलटकर भाग खड़े हुए। भगवान का चक्कर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा ने चक्कर को अपने पीछे आते देखा तो वह प्राणों के भय से घबरा गए। वह तेजी से दौड़ते हुए पहले रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया कि वह सुदर्शन चक्कर से उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वहां से वह भगवान शंकर के पास पहुँचे, किंतु उन्होंने भी अपनी असमर्था प्रकट कर दी और कहा कि जिनका वह जय सुदर्शन चक्र है वह ही उससे उनकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी वहां से भागकर वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और सुदर्शन चक्र से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे अनंत, हे प्रभु, आप विश्व के जीवन दाता है। मैं अपराधी हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, आप मुझे उससे बचाइए। भगवान श्री हरि ने कहा, दुर्वासा जी, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तो सदैव अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, मुझे जरा भी स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।